कहेंगे स्कूल कॉलेज साले बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो स्कूल कॉलेजों को, इनकी जरूरत नहीं है। आपको चुनाव में उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इन्होंने तो मनरेगा वाले, अप्रेंटिस वाले भी 4.5 लाख नौकरियों में गिन दिए हैं, सरकारी नौकरियों में गिन दिए हैं, रोजगार में गिन दिए हैं। तो ये पकौड़ रोजगार में आता है। यूपी पीसीएल के TG2 के 603 कर्मचारी आज पकौड़े तलने को मजबूर हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे लखनऊ के इको गार्डन की, जहां पर ये TG2 के 603 कर्मचारी अब यूपी पीसीएल विभाग निष्कासित किए गए थे, जिसके बाद ये लोग धरने पर यहाँ पे बैठे हुए हैं और पकौड़े तलने को मजबूर हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिर ऐसी कौन सी इनकी मजबूरी रही कि आज इनको जो है पकौड़े तलने पड़ रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अजीत कुमार है। हम लोग यूपी पीसीएल में 3 साल तक ड्यूटी किए। ड्यूटी करने के बाद सरकार हमें अचानक टर्मिनेट कर दिया, जिसके कारण आज हम लोग 165 दिन से। क्यों भैया आपको टर्मिनेट जब किया गया था तो कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई? कोई पूर्व सूचना नहीं दिया गया। सरकार इस पर हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया कोर्ट की आड़ में, नेता नगरी में अपने आप फ़ायदा के लिए। उसके विरोध में हम लोग 165 दिन से इको पार्क में धरना दे रहे हैं अपने ज्वाइनिंग के लिए। तो आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हम लोग इको पार्क में 165 दिन से धरना दे रहे हैं सरकार। तो आप 165 दिन से भैया धरना दे रहे हैं, ऐसे में सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति आप लोगों से मिलने आया या विभाग का कोई जिम्मेदार व्यक्ति आपसे मिलने आया? देखिए, हम पिछले 165 दिनों से धरना दे रहे, अभी तक भी ना तो प्रशासन की तरफ से ना शासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमसे यहाँ मिलने नहीं आया। और हमने अपनी तरफ से सचिवालय में जाके आवाज़ उठाई है। सचिवालय में सभी मंत्रियों से मिले हैं, हम माननीय उप मुख्यमंत्री से भी मिले, केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिले हैं, दिनेश शर्मा जी से भी मिले हैं और माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से भी मिले हैं। सचिवालय में जाके उनके आवास मथुरा राधा वैली में स्थित, वहाँ पर भी जाके मिले हैं। जबकि अभी 25 तारीख को वहाँ पर हमने कुछ धरना दिया था शांतिपूर्वक, जिसके अवैध में हम पे लाठियां चार्ज कर दी गई और हम पे बर्बरता पूर्वक हमें वहाँ से खदेड़ दिया गया भेड़ बकरियों की तरह। आप पे लाठी चार्ज हुआ, आप चोटिल हुए, आज धरने पे बैठे हुए हैं। 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव है, अगर शासन प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है तो क्या करेंगे ये यूपी पीसीएल कर्मचारी? देखिए, शासन प्रशासन हमारी अगर बात नहीं सुनता है तो जैसा कि आज आपने देखा कि 165 दिन से लगातार हम लोग यहाँ धरनारत हैं। हमने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आज तक अपनी आवाज़ उठाई है। उसी क्रम में आज हमने जो है यहाँ पकौड़े तले, जो कि एक सरकार के लिए संदेश है कि 603 TG2 निष्कासित TG2 के साथ में न्याय होना चाहिए। उनकी माने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सेवा बहाल होनी चाहिए। किंतु अगर इस मुकाम पर भी जाकर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आगामी समय में हम लोग जो है भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और इससे पहले, इस काम को करने से पहले हम वो भी काम करके देख लेंगे जो सरकार ने अपने बयान दिए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि पकौड़ा तलना एक रोज़गार है, तो आज हमारे बच्चे स्कूली शिक्षा में जाते हैं। आज हमारे बच्चे, पिताजी हैं, उनके पेशेंट हैं, वो हट के उनकी दवाइयाँ चलती हैं, घर का रेंट देना होता है, हाँ, हमारे और भी अन्य खर्चे होते हैं, कपड़े पे, रहने पे, राशन पे, सब पे खर्चा होता है। तो अगर वो पकौड़ा तलने से ही अगर हमारे घर का पूरा मेंटेनेंस और आज हमारी आर्थिक स्थितियाँ चल जाएँ तो हम पकौड़ा ही तल लें। फिर हमने ये काम भी आज करके देख लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 603 जो TG2 कर्मचारी हैं, इनका जो है पकौड़े तलने से आज काम चल गया। अगर हम कल को भीख मांग के भी दे देंगे, क्योंकि बीजेपी के जितने भी मंत्री और सांसद हैं उनका ये भी कहना है कि भीख मांगना भी एक रोज़गार में से है, तो हम कल भीख भी मांग दे देख लेंगे। आधे नंगे होकर भी देख लेंगे कि शायद हो सकता है कि नंगा होने से जो है हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारे घर में इनकम ऑफ सोर्स लग जाए। क्योंकि 3 साल हम लोग जो है सरकारी नौकरी किए, हम लोग जो है तकनीशियन थे, जो कि विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न बिजली घरों पर तैनात रहकर जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करा रहे थे। हमने 3 साल सेवा की और वो हमारा एक रोज़गार था। हमने उस रोज़गार को पाने के लिए शिक्षा अर्जित की और जब हमारा रोज़गार वहाँ से छूट गया तो आज जो है हम लोग भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। और 165 दिन से लगातार सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सेवा में बहाली हो। नहीं, एक चीज़ और देखा गया है कि जो गवर्नमेंट की रूलिंग है उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि यदि 89 दिन आपने किसी विभाग में अपनी सेवा दे ली है तो उसके बाद में आपको बिना पूर्व सूचना के नहीं निकाला जा सकता है। इस तरीके की आवाज़ कभी आप लोगों ने उठाई? ये जो है कोर्ट का भी कहना कि कोई भी व्यक्ति जो है 89 दिन की जो है अपनी सेवा दे लेता है किसी विभाग में, तो भाई
उसको पूर्व में सूचना तो दी जाती है ना। लेकिन सर हम लोग के साथ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल रात, जबकि रातों रात ये आदेश हो गया है कि आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है और ठीक अगली सुबह नए लड़कों को हमारी जगह पोस्टिंग दे दी जाती है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो सीधे ये है कि ये बहुत कुछ मतलब प्री प्लान से हुआ है सब कुछ, और निजी लाभ के लिए हुआ है। उनका पर्सनल कोई प्रॉफिट है उसमें चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्रीगण हो। इन TG2 कर्मचारियों को क्या लगता है कि सरकार जो है अब अपने मन मुताबिक काम कर रही है, ना उनसे लिए कोई गाइडलाइंस मायने रखती है, ना विभाग का रूलिंग मायने रखता है? क्यों भैया? देखिए सर, यदि गाइडलाइंस माने रखती, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच में जब चीफ जस्टिस महोदय का आदेश यथास्थिति बहाल करने का तब इन्होंने किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमको खाली पदों पर समायोजित करने का आदेश दिया। 2 साल हो गए हैं, 24 महीने हो गए आदेश आए, अभी तक इन्होंने उस आदेश का पालन नहीं किया है। 165 दिन से एक इको गार्डन पे हम लोग धरनारत हैं, चाहे ऊर्जा मंत्री जी हों, चाहे चेयरमैन जी हों, चाहे AK प्रभार हों। मैंने कई कई आधे दर्जन अधिकारियों से मिलने की कोशिश की है, सबसे मिले। उनका यही है कि आपके मैटर पर कार्रवाई हो रही है। पिछले 106 महीने से यही हो रहा है, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है महोदय। क्यों भैया? 165 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कभी पकौड़ा तल रहे हैं तो कभी भीख मांगने की बात कर रहे हैं। जी सर, कौन सी ऐसी मजबूर? इन्होंने तो मनरेगा वाले, अप्रेंटिस वाले भी 4.5 लाख नौकरियों में गिन दिए हैं, सरकारी नौकरियों में गिन दिए हैं, रोजगार में गिन दिए हैं। तो ये पकौड़ा रोजगार में आता है उनके मुताबिक, इसलिए हम पकौड़े तल के देख तो रहे हैं। भैया ये बताओ, जब पकौड़े तलना था तो इतनी पढ़ाई काहे की है? TG2 की तैयारी काहे की है? फिर वही तो आगे आने वाली पीढ़ियों को हम संदेश देंगे कि एक सरकार ऐसी भी आई थी जिसने जो है पकौड़ा तलने को रोजगार बताया था, और अब जो ये पीढ़ी आ रही है इन्हें बताएंगे कि स्कूल कॉलेज कोई नहीं जाओ, कोई कुछ काम मत करो, पकौड़ा तलो, बहुत अच्छा रोजगार है। इससे आप अपने बीमार माँ बाप की दवाई गोली कर सकते हो, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हो पकौड़े के द्वारा ही हैं। तो आप भैया काहे फिर लाखों रुपया जो है खर्च कर रहे हो शिक्षा पे? आए काहे माँ बाप का पैसा जो है फूंक रहे हो? वो पकोड़े के तलने के लिए सामान लाना पड़ा है ना, इसलिए। और वो नई रेसिपी, उसके लिए जो है हम पकोड़ा तलने वाली रेसिपी के लिए वो अरे भाई, तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि फिर ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, काहे शिक्षा की तरफ जो है सबको ज्ञान देना कि सब लोग सब पढ़ो, सब आगे बढ़ो। वो कहेंगे, बताएंगे आगे आने वाली पीढ़ी को, लोगों को, कि स्कूल कॉलेज में मत जाओ, और सरकार से कहेंगे स्कूल कॉलेज साले बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, स्कूल कॉलेजों को इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर पकोड़े चला के ही गुजारा हो सकता है, पकोड़े तल के ही गुजारा हो सकता है, तो हम वो भी करके देखेंगे। आगे आने वाले समय में हम अर्धनग्न प्रदर्शन भी करेंगे, हम आगे आने वाले समय में भीख भी मांगेंगे, और मुंडन का भी कार्यक्रम हमने रखा है। निर्धारित समय पे हम मुंडन भी करेंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है। हम अपनी कोई पर्सनली मांग नहीं कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मांग कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने, न्यायाधीश ने कहा है, कम से कम उस पर तो अमल करो। क्या ये ऊर्जा मंत्री, क्या ये मुख्यमंत्री, क्या ये और भी जो विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी, जिनकी गलत नीतियों का हम शिकार हुए हैं, क्या वो उस न्यायाधीश से बड़े हो गए? क्या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी ने जो है हमें पुनः पद पे बहाल करने के लिए कहा था, उसके अगेंस्ट कॉरपोरेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है? और ये एक साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि जो हमारी जगह लो मेरिट पे लड़के रखे गए थे, 603 लड़के हम निकाले गए, और हमारी जगह अगले दिन ही लड़के रख लिए, हमें बिना किसी पूर्व सूचना के निकाल दिया। तो ये एक साजिश के तहत हुआ है, इसमें कुछ साठगांठ रही है लड़कों की और विभाग के अधिकारियों की, क्योंकि ना तो हमें निकालने के लिए किसी कोर्ट ने कहा था, केवल हाई कोर्ट की फर्स्ट बेंच का ये आदेश था कि CCC की समकक्षता को निर्धारित करते हुए एक सूची जारी करी जाए। उसके एवज में ये हमें जो है निकाल देते हैं, हमें निकालने के लिए, जबकि सुप्रीम हाई कोर्ट ने नहीं कहा था। उसके बाद अगले ही दिन रातों रात हमें निकाल दिया जाता है बिना किसी पूर्व सूचना के, और अगले ही दिन से जो है उन लड़कों को ज्वाइनिंग दे दी जाती है जो 60 गांठ से हमारी जगह पर रखे गए थे। और उसके बावजूद उन पे जो है उनका पक्ष जो है पावर कॉरपोरेशन लेता है, बिना किसी उनके ज्वाइनिंग के लिए किसी कोर्ट ने नहीं कहा था कि भाई इन्हें ज्वाइनिंग दे दो। तो कोई ना कोई 60 गांठ रही होगी, तभी तो उनके अंदर ऐसी सेटिंग हुई कि बिना किसी लिस्ट बने हुए एकदम से भर्ती होगी। कुछ ना कुछ तो इसमें जो है जांच का विषय है, और इस जांच की मांग हम पिछले 6 महीने से यहाँ पे करते आ रहे हैं। 5.5 महीने हमें यहाँ पे लखनऊ के इको गार्डन में धरना देते हुए हो गया है, और 60 गांठ ही है।
तभी यहाँ पे कोई मंत्री, कोई अधिकारी विभाग का कोई नहीं आया है। आज एसी की गाड़ियों में घूमते हैं, सैलरी बढ़ गई है और हम 603 परिवारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऊर्जा मंत्री के दर पर गए, ऊर्जा मंत्री से पर्सनली मिले, 1-2 लड़के जाके मिले हमारे साथी, उन्हें आश्वासन दे दिया कि तुम्हारा मामला केवल संज्ञान में। देखिए, अभी तक तो कोई सुनी नहीं इस तरीके से। यदि सरकार भी बोलती है कि रोज़ पकोड़ा तलना भी एक रोज़गार है, इसी तरीके से हम कुछ अलग करके देखते हैं कि सरकार इस हमारे मुद्दे को संज्ञान में ले और कुछ कोई निर्णय ले। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने हमारे साथ संविधान की गरिमा को रखते हुए न्याय किया है, उसी प्रकार हम सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि वो संविधान के दायरे में रहते हुए हमारे साथ न्याय करे। और यदि इस तरीके से भी नहीं सुनती तो हम भविष्य में उप मुख्यमंत्री कार्यालय, ऊर्जा मंत्री कार्यालय और शक्ति भवन का घेराव करने के लिए भी तो भैया कब करेंगे? 4 दिन के बाद में उत्तर प्रदेश में जो है आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव की डेट क्लियर होने वाली है। आपकी बात अभी सुनी नहीं गई, जिम्मेदार व्यक्ति कोई आपसे मिलने नहीं आया, तब ये TG2 के कर्मचारी कहाँ जाएंगे? और 2022 में विधानसभा चुनाव हैं। देखिए, आप अभी आपके देखा भी होगा आपने, जो भी मतलब कुछ पत्रकारों पे UAPA लगा दिया गया है और देशद्रोह के नारे उन पे मुकदमे ठोक दिए गए हैं। ये हम तो एक मामूली आदमी है, हम यदि हम इस तरीके से कोई, हमारी संख्या भी कम है और हम सीटों की मांग भी कम कर रहे हैं। यदि हमें पहले से ही बेरोजगार है, हमारे घर में कमाने वाले ही हम एक थे, यदि हम उस तरीके से बाहर निकले, यदि हमारे पे UAPA लगा दिया या फिर हमारे पे देशद्रोह के नारे मुकदमे लगा दिए गए तो हम जेल में चले जाएंगे और हमारा परिवार जो अब जी भी रहा है किसी आस में, वो भी ख़त्म हो जाएगा और हम खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो मतलब आपको क्या लगता है कि सरकार जो है आपको किसी षड्यंत्र के तहत आप पर UAPA लगा करके जो है आपको जेल में डाल देगी, आपके भविष्य के साथ जो है उनको खराब बिल्कुल कर देगी, अनागर्त में डाल देगी? बिल्कुल कर देगी। सरकार केवल अपने जो उनके तारीफ करते हैं, जो उनके समर्थन में रहते हैं, उनके लिए तो बीजेपी सरकार उन्हें खुली छूट देती है। कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी नारेबाजी करो, खुली। आपने देखा भी होगा जितनी लिंचिंग अब हो रही है, पहले कभी भविष्य में इतनी मतलब पूर्व में कभी इतनी लिंचिंग नहीं हुई। जितने अब किसी को भी प्रताड़ित किया जाता है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, हर धर्म के नाम पे लोगों को भड़काया जाता है, पर कभी भी पूर्व में कभी इस तरीके की बातें नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अब जो है पहले से अलग राजनीति होने लगी है बीजेपी सरकार आने के बाद? अब केवल धर्म की राजनीति होती है, धर्म की, मंदिर मस्जिद की राजनीति होती है। और 2022 में विधानसभा चुनाव है, यदि इन कर्मचारियों की बात सरकार नहीं सुनती है तो ये कर्मचारी क्या करेंगे? ये कर्मचारी ही नहीं है, 603 कर्मचारी नहीं, 603 के साथ में इनका परिवार भी है। एक परिवार में 5 लोग होते हैं कम से कम, और परिवार के साथ में उनके भी रिश्तेदार होते हैं और हमारे भी रिश्तेदार हैं, हम भी, हमारे भी परिवार है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को दिखा भी सकते हैं कि यदि हमारा समायोजन नहीं हुआ तो आपको चुनाव में उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ में UPPCL TG2 के कुछ कर्मचारी। इनका कहना है कि यदि सरकार, प्रशासन इनकी बात को नहीं सुनता है तो आने वाले समय में हम इन सरकार और प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब देंगे।